बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। छोटी सी उम्र थी हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हो की कि जब हज़रत खदीजा वस्साल कर गई तो किसी ने कहा फ़ातिमा सबसे पहले घर से कब निकलना हुआ। तो बुखारी मुस्लिम में हदीस है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना बैतुल्लाह शरीफ के सामने सजदे में थे तो अबू जहल को शरारत सूझी। शरारत उसने कुछ लोगों से कहा, अकबा बिन अबी मोईत थे, कुछ और लोग थे, कहने लगा मैं अभी रास्ते से गुजर के आया हूं तो वहां किसी ने ऊंट ज़िबा किया है। तो ऊंट की ओजरी, आपने ओजरी देखी है ना, जानवर की ओजरी बड़ी वजनी होती है, उसमें गंदगी होती है। ऊंट की ओजरी बहुत वजनी होती थी। कहने लगा वहां ऊंट की ओजरी पड़ी है, वो देखो नबी पाक माज़अल्लाह सजदे में है। तो माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह वो ऊंट की ओजरी उठाओ, हुजूर की गर्दन पे रख दो। थोड़ा सा मुश्किल से जुमा पढ़ाना पड़ जाए ना, थोड़ा सा मुश्किल से जुमा पढ़ना या पढ़ाना पड़ जाए तो हम दीन के बहुत बड़े खिदमत गुजार बन जाते हैं। ये देखो सजदा कितनी मुश्किल से हो रहा है, ये देखो कितनी मुश्किल से सजदा हो रहा है, कितनी मुश्किल से हुजूर के सरे अनवर पर ओजरी रख दी। ये वो वक्त है कि ना तो चाचा अबू तालिब हैं जो पहुंच जाते, ना जनाबे खतीजा हैं कि बंदोबस्त करती। तो किसी ने जनाब खतीजा के दरवाजे के सामने मुंह करके कहा, ए मोहम्मद के घर वालों, हजूर के सरे अकदस पर ओजरी रख दी गई है किसी ने, और हजूर का सरे अकदस बहुत तकलीफ महसूस कर रहा है। जनाब फातिमा कहती है पहला दिन था जब मैं चेहरे पे कपड़ा डाल के ना तो अपने पापा के लिए निकली। फरमाती है पहला दिन था, मैं हरमे मक्का काबा में पहुंची, हजूर को सजदे में देखा तो छोटे छोटे हाथों से मैंने ओजरी नीचे गिराई। हजूर बोले कुछ नहीं, मैंने भी कोई बात नहीं की, मैंने हजूर की उंगली को थामा और मैं कुएं पे ले आई। हजूर भी नहीं बोले। जनाब सईदा फरमाती हैं मैं भी नहीं बोली। हजूर बैठ गए और मैं कुएं से पानी निकालने लगी। मैं हजूर की जुल्फें धोती जाती और हजूर रोते जाते, जुल्फें धोती जाती और हजूर रोते जाते। फिर हजरत जब हजूर की जुल्फें धोली तो हाथ उठाए, कहा ए अल्लाह, जिन्होंने मेरे बाबा को तकलीफ दी है ना, इनको बर्बाद कर दी। मैं रात रवायत पढ़ रहा था तो सोच रहा था बहुत मुश्किलात आई थी। मैं हैरान हो रहा था कि ये अजीब मंजर है कि जब ताइफ वाले पत्थर मारे और नबी करीम अलैहिस्सलाम से हज़रत ज़ैद बिन हारिस कहीं हजूर दुआ करें ये तबाह हो जाएं, तो नबी पाक ने कहा नहीं ज़ैद, मैं नहीं इनके लिए तबाही की दुआ करनी, ये नहीं ठीक होते, हो सकता है इनकी नस्लें ही ठीक हो जाएं। और जब ओहद में वो लोग पत्थर मार के दांत शहीद कर दे, हजरत अबू बकर सदीक ठंडी तबीयत का आदमी अर्ज करे हजूर दुआ करें ये तबाह हो जाएं। हजूर ने फरमाया या अल्लाह मेरी कौम को हदायत दे, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। हजूर ने कभी भी किसी के लिए दुआए ज़रब ना फरमाई, लेकिन आज ये अजीब मंजर है। शायद ये वो वाहिद वक्त है कि जब जनाब फातिमा ज़हरा ने कहा ना कि ए अल्लाह इन्हें बर्बाद कर दे, इन्होंने आज मेरे वालिद को तकलीफ दी है ना। हज़रत फातिमा की दुआ सुन के तो हुजूर ने भी हाथ उठाए, कहा ए अल्लाह जैसे मेरी बेटी कहती है वैसा कर दे, अल्लाह कर दे इन्हें बर्बाद। फातिमा जैसे कहती है वैसा कर दे। अल्लाह करे आपको समझ आए मेरी बात कि वहाँ जहाँ शदीद तकलीफ थी वहाँ हुजूर ने किसी के लिए दुआ नहीं की, और यहाँ फरमाया जिससे फातिमा कहती है वैसे करते। अल्लाह अकबर। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद कहते हैं कि वो दुआ भी मैंने सुनी और फिर मैंने उन सब लोगों को जिनके लिए जनाब सैयदा ने दुआ की थी, उन सबको फिर मैंने बदर में कटते हुए देखा। मैंने इनकी लाशों पे घोड़े चलते हुए भी देखे। फिर मैंने देखा कि सहाबा इन्हें घसीट कर कुएं में डाल रहे थे। मैं गौर से देख रहा था और इनके चेहरे पहचान रहा था। तो मुझसे किसी ने कहा अब्दुल्ला तुम क्यों गौर से देख रहे हो? तो मैंने कहा मैं गौर कर रहा हूँ, ये वही है ना जिनके लिए सैयदे फातिमा ने दुआ की थी कि ये बर्बाद हो जाए, ये वही है ना। मेरे रसूल करीम अलैहिस्सलाम की हर तकलीफ को सैयदे फातिमा तुल ज़ोहरा ने अपनी तकलीफ समझा, हर तकलीफ को।